नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध और मूर्ख की कहानी। एक बार एक सुबह सफेद झरने में अजना नाम का एक मूर्ख भिक्षु गौतम बुद्ध के पास आया और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। अजना एक अहंकारी और शेखी बघारने वाला व्यक्ति था। उसने सोचा कि वह बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बुद्ध ने अज्ञानी की रुचि देखी और उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने उस अज्ञानी को एक खाली बर्तन दिया और कहा, इस बर्तन को नदी पर ले जाओ और इसमें पानी भरकर वापस आ जाओ। आत्मविश्वास से भरपूर अज्ञानी ने बर्तन उठाया और तेजी से नदी की ओर चला गया। नदी पर पहुंचकर उसने बर्तन को पानी में डुबोया और उसे भरने का प्रयास किया, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। बर्तन छिद्रपूर्ण था और उसमें पानी नहीं समा सकता था। निराश और परेशान होकर अज्ञानी व्यक्ति बर्तन लेकर बुद्ध के पास लौटा और कहा, भगवान, मैं बर्तन को पानी से नहीं भर सकता, यह छिद्रपूर्ण है। बुद्ध ने शांति से अज्ञानी से कहा, आत्मज्ञान की आपकी इच्छा इस बर्तन की तरह है। आपके मन में कई छेद हैं, अहंकार, लालच, क्रोध, ईर्ष्या आदि। जब तक आप इन छेदों को दूर नहीं करेंगे, तब तक आपको कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। बुद्ध की बात सुनकर अजना हैरान रह गई। उन्हें एहसास हुआ कि ज्ञान प्राप्त करने के रास्ते में कई बाधाएं थीं। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और अपने मन के छिद्रों को दूर करने का उपाय पूछा। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक अज्ञानियों को शिक्षा देना प्रारंभ किया। उन्होंने उसे सिखाया कि घमंड, लालच, क्रोध, ईर्ष्या आदि जैसे नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म किया जाए। उन्होंने उसे ध्यान, करुणा और दूसरों के प्रति दयालुता का महत्व सिखाया। अजना ने बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान से सुना और धीरे धीरे उसके मन के छिद्र दूर होने लगे। वह धीरे धीरे ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो उठा। कई वर्षों तक अजना ने बुद्ध से सीखा। वह एक विनम्र, परोपकारी और बुद्धिमान व्यक्ति बन गए। अंततः उन्हें एक महान अरहत के रूप में प्रसिद्धि मिली। फिर कहानी का पाठ सुने। ज्ञान प्राप्त करने के लिए धैर्य, कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। हमें अपने मन को शुद्ध और स्वतंत्र रखना चाहिए। गर्व। फिर दूसरी कहानी, गौतम बुद्ध और प्यासा हाथी। एक गांव में सुमन नाम का एक अमीर आदमी रहता था। वह बहुत लालची और कंजूस था। अपनी अपार संपत्ति के बावजूद वह कभी भी दानशील नहीं थे। एक दिन सुमन भोज के लिए बाहर गई। जंगल में उन्हें कंक नाम का एक प्यासा हाथी दिखाई दिया। हाथी को काफी समय से पानी नहीं मिला था और वह बहुत प्यासा था। हथिनी की दुर्दशा देखकर सुमन का दिल टूट गया। उसने हाथी की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पास रखा पानी का बर्तन हाथी के सामने रख दिया। हाथी ने झट से मटके का पानी पी लिया, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझी। उसने सुमन से और पानी मांगा। हथिनी की प्यास से सुमन घबरा गई। उसने सोचा, अगर मैं हाथी को अधिक पानी पिलाऊंगा तो वह मेरा सारा पानी खत्म कर देगा। उसने हाथी से कहा, मेरे पास अब पानी नहीं है, तुम कहीं और पानी ढूंढो। सुमन सुनकर हाथी निराश हो गया। उसने सुमन को बताया कि जंगल में और कहीं पानी नहीं मिलता। सुमन ने हाथी की बात सुनी और कुछ देर सोचा। फिर उसने अपना लालच छोड़ दिया और हाथी की मदद करने का फैसला किया। वह हाथी को पास के एक गांव में ले गया जहां खूब पानी था। हाथी ने वहां भरपेट पानी पिया और उसकी प्यास बुझ गई। हाथी सुमन की उदारता का बहुत आभारी था। उन्होंने सुमन को शुभकामनाएं दी और जंगल में लौट आए। इस घटना के बाद सुमन एक परोपकारी और उदार व्यक्ति बन गई। उन्हें एहसास हुआ कि दान करने से मानसिक शांति मिलती है। कहानी का पाठ शू है, लालच छोड़कर दान करना चाहिए। दूसरों की मदद करने से मानसिक शांति मिलती है। प्यासे जानवरों की मदद करना एक नेक कार्य है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से और क्या-क्या सीखने को मिला, यह नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित हुई होंगी, तो अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर अवश्य शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी यह कहानी पढ़ने को मिल सके। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, मुझे आशा है कि यह आपके जीवन में बेहतर होगा। मेरे साथ रहो और अगले नए वीडियो में मिलते हैं।